जितना एक्शन पटना में हो रहा है उससे डबल एक्शन यूपी के संभल में चल रहा है। संभल में खुदाई भी चल रही है और निर्माण का काम भी। रानी की बावड़ी में 9 दिन से खुदाई का काम चल रहा है। मस्जिद के बगल में पुलिस चौकी बनाई जा रही है और अब चतुर्मुर्ख कुएं के जीर्णोद्धार का काम भी शुरू हो गया है। संभल में अब तक 32 तीर्थ और 19 कूप मिल चुके हैं। प्रशासन पुरातन की हर सनातन धरोहर को सहेज रहा है, लेकिन संभल में सबसे ज्यादा बात रानी की बावड़ी के रहस्यों को लेकर हो रही है और अब इस बावड़ी में भी शंखनाद हो गया है। क्या संभल की बावड़ी में कोई सीक्रेट सुरंग बनी हुई है? सकता है अभी इसके नीचे अभी और ऐतिहासिक धरोहर है। इसके नीचे अभी हो सकता है 4, 5, 6, 7 मंजिल और अभी निकले। लोग ऐसा बता तो रहे हैं कि इसमें के मंदिर तक सुरंग है इसकी, लेकिन अभी तो ये किसी ने देखी तो है नहीं। ये तो जितनी खुदाई होगी उसके बाद ये ऐसा निकलेगा। क्या रानी की बावड़ी के सुरंग का रास्ता तहखाने में खुलता है? यहाँ कमरे बने हुए हैं, उसमें एक कुआं भी था बीच में। अब कितना गहरा था? पानी था उसमें। और जो है हमने देखा था, हम छोटे छोटे थे, खेलने आया करते थे यहाँ पे, तो कुआं भी देखा था। कमरे भी 2 मंजिल तक देखे थे। अब नीचे कितने हैं ये नहीं मालूम, उस टाइम छोटे थे, डरते भी थे। क्या बावड़ी के तहखाने में कोई खजाना छिपा हुआ है? दो मंजिल देखी थी और पानी तक देखा था। हम जाते थे उसमें। लगभग 53 वर्ष की उम्र है हमारी। हमने 30 वर्ष तक लगातार ऐसे देखी थी। या फिर सुरंग का रास्ता बांके बिहारी मंदिर तक जाता है? कई लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ से क्योंकि करीब 150 गज या 150 मीटर की दूरी पर एक बांके बिहारी मंदिर है, जो बिल्कुल एक जो सामने आपको घर नजर आ रहे हैं, 2-3 घर छोड़कर आगे ही आपको एक मैदान है, वहां पर बांके बिहारी मंदिर है। तो कई लोग ये कहते हैं कि हो सकता है कि यहाँ से एक सुरंग हो, इस तरह की भी आशंका है, जो बांके बिहारी मंदिर तक जाती हो। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि तो नहीं है, लेकिन इस तरह की आशंका भी जाहिर की जा रही है। संभल की बावड़ी के अंदर शंखनाद हो चुका है। सीढ़ी, कमरा, सुरंग, तहखाना और खजाना। रानी की बावड़ी के हर रहस्यों से पर्दा उठने वाला है। चंदौसी की बावड़ी पर बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। बावड़ी कितनी लंबी है? बावड़ी कितनी गहरी है? बावड़ी का दूसरा छोर कहां है? बावड़ी के अंदर क्या छिपा है? सारा सच अब कैमरे पर आने वाला है। ये सड़क तक जो सड़क बनी हुई थी, वहां तक अब जो स्ट्रक्चर है वो पहुंच चुका है। इस बावड़ी का खुदाई करते समय और सड़क को भी अब खोद दिया गया है, सड़क को भी हटा दिया गया है। सामने मकान है। अगर स्ट्रक्चर आगे बढ़ता है तो क्या ये मकान के नीचे तक होगा या नहीं, ये तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन सड़क के नीचे जरूर ये स्ट्रक्चर था। और ये जो हिस्सा है, यहाँ सड़क थी 2 दिन पहले तक, लेकिन अब सड़क नहीं है, बल्कि आपको सीधा मकान नजर आ रहा है, क्योंकि जहाँ ये मजदूर इस वक्त खुदाई कर रहे हैं, ऊपर सड़क थी, वो अब खत्म हो गई, नीचे बावड़ी का स्ट्रक्चर निकल आया है। तो ये स्थिति इस वक्त चंदौसी की जो बावड़ी है इसमें नजर आती है और अभी भी खुदाई का सिलसिला लगातार जारी है। अब आगे किस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो मिलता है, या फिर कुएं की खुदाई कब तक होती है और क्या कोई सुरंग इस तरह की मिलती है क्या, इसके बारे में लोग आशंका जाहिर कर रहे हैं। इन तमाम चीजों पर भी नजर बनी रहेगी। संभल के चंदौसी में 9 दिन से दनादन फावड़ा चल रहा है। 216 घंटे से 60 मजदूरों की टीम दनादन खुदाई कर रही है। पहले सिर्फ बावड़ी के अंदर खुदाई और सफाई चल रही थी, लेकिन रहस्य से पर्दा उठाने का काम अब तेज हो गया है।
बावड़ी के तिलिस्म को तोड़ने के लिए संभल का पूरा प्रशासन लगा हुआ है। एएसआई की टीम भी बावड़ी की खुदाई पर नजर बनाए हुए है। पहले बावड़ी के एक हिस्से पर ही खुदाई चल रही थी, लेकिन अब दूसरे हिस्से पर भी काम शुरू हो गया है। ये हिस्सा था जहां से खुदाई शुरू हुई थी। आपको याद होगा कि वो जो सीढ़ियां हैं, हम लगातार दिखाते आए थे कि ये सीढ़ियां यहाँ इनका पता चला पहले 4, 5, फिर 12, 13 तक। उसके बाद जब आगे खुदाई हुई तो ये हिस्सा आगे बढ़ता गया और अब देखिए तस्वीर को, तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि ये सामने का हिस्सा निकल आया। ये सड़क थी, सामने घर है, अभी भी खुदाई लगातार जारी है। अब आगे पता नहीं कि ये जो बावड़ी का रास्ता है वो कहाँ तक और ये इसका फैलाव है बावड़ी का। तो ये स्थिति इस वक्त यहाँ पर है। संभल में जैसे बावड़ी की खुदाई का काम आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे रानी के रहस्यों से पर्दा उठ रहा है। सालों से जमीन में दफ्त रानी की बावड़ी को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग रही है। हर रोज ये बावड़ी बढ़ती जा रही है। एक शख्स तो बावड़ी के अंदर शंख लेकर पहुंच गया, बावड़ी के अंदर शंखनाद कर दिया, लेकिन जैसे ही पुलिस युवक को पकड़ने के लिए दौड़ी, युवक फरार हो गया। रानी की बावड़ी के जो दस्तावेज मौजूद हैं, उसके मुताबिक बावड़ी की गहराई 250 फीट है। अब तक रानी की बावड़ी में 12 फीट की खुदाई हो चुकी है। 3 मंजिला बावड़ी का पहला तल पूरी तरह से साफ हो गया है। बावड़ी की खुदाई में अब तक 4 कमरे, दीवारों पर आले, मिट्टी के बर्तन, ईंट और पत्थरों की कलाकृतियां भी मिली हैं। अब देखिए पूरा जो स्ट्रक्चर है वो निकल आया है। आप देखेंगे कि बड़े बड़े चाहे पिलर की बात करते हैं या डिजाइन, वो आराम से आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये देखिए अंदर जब आप आते हैं तो आपको अब आराम से जो करीब जितनी भी ये पूरा एक प्रथम तल था वो आपको साफ नजर आएगा। जो आले हैं या ताक है वो आपको क्लियर उसमें नजर आएगा। जो फर्श है, लाल फर्श जिसकी बात कर रहे थे, उसकी सफाई यहाँ पर हो चुकी है। अब यहाँ क्लैरिटी आ चुकी है। और आगे की तरफ जब आप जाते हैं तो जो गलियारा है वो आपको साफ नजर आएगा। गलियारा अंदर हालांकि अभी खुदाई जारी है, लेकिन यहाँ अब प्रथम तल पूरी तरह से साफ कर दिया गया है और जो खुदाई का सिलसिला है वो अब आगे बढ़ चला है। हालांकि यहाँ बताया जाता है कि कुआं है, कुएं की तो खुदाई अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन आगे जब इसको खोदा गया तो और ज्यादा जो बड़ा स्ट्रक्चर है अंदर से वो अब निकल आया है, जिसकी खुदाई लगातार की जा रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अभी कई दिन और लगेंगे जब ये क्लैरिटी होगी कि दरअसल अंदर क्या है, क्योंकि कई लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ से क्योंकि करीब 150 गज या 150 मीटर की दूरी पर एक बांके बिहारी मंदिर है, जो बिल्कुल एक जो सामने आपको घर नजर आ रहे हैं, 2-3 घर छोड़कर आगे ही आपको एक मैदान है, वहां पर बांके बिहारी मंदिर है। तो कई लोग ये कहते हैं कि हो सकता है कि यहाँ से एक सुरंग हो, इस तरह की भी आशंका है जो बांके बिहारी मंदिर तक जाती हो। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि तो नहीं है, लेकिन इस तरह की आशंका भी जाहिर की जा रही है। संभल में बावड़ी के रहस्य से पर्दा हटाने के लिए एक तरफ जहां खुदाई चल रही है, तो वहीं बाहर अतिक्रमण हटाने का प्लान बन रहा है। जब ये बावड़ी मिली तभी प्रशासन ने बावड़ी के मूल स्वरूप और जमीन पर अतिक्रमण का दावा किया था। अब ये बात सच भी साबित हो रही है। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ रही है, खुदाई में सड़क के नीचे गेट और दीवार के हिस्से दिखाई दे रहे हैं। यहाँ ये हिस्सा जब खुदा गया तो इस तरह का जो एक हॉल है वो निकला है। अब ये बावड़ी का ही, हालांकि जो देखिए हम अगर देखें तो ये तो बहुत पुरानी जो ईंटें हैं वो लग रही है, तो ये बावड़ी का हिस्सा है या अलग से कोई और चीज है। इसको लेकर अब जो प्रशासन की तरफ से खुदाई है शायद वो आगे और की जाएगी। अगर